जय हिंद। देखते हैं पिछले कुछ महीनों से अमेरिका पगला गया है। ट्रंप क्या क्या कर रहा है कोई ठीक नहीं है। आखिर ये इतना टेरिफ लगा क्यों रहा है, और चाइना और भारत पे टेरिफ लगा के तो ट्रंप उल्टा फंस गया है। हकीकत मायने में भारत अपने आप को विश्व के सामने अगले 20 साल में जितना ताकतवर दिखा सकता था, अमेरिका की जिद ने और ट्रंप के टेरिफ की वजह से भारत का महत्व उतना बढ़ गया है। अब पूरी दुनिया ये देख रही है कि एक चाइना था जो अमेरिका का मुंहतोड़ जवाब दे दिया, और एक भारत है जो अमेरिका के सामने डट कर खड़ा रहा। तो कई बार दाव उल्टा चल जाता है। लेकिन ये ट्रंप पगलाया क्यों है, कई चीजें हैं, इसको समझते हैं एक एक करके, धीरे धीरे इसके कारण को समझ जाते हैं। पहला तो ये जो बाइडेन वगैरह के बाद यहाँ पर, क्योंकि इंडिया से जब ये जीता तो ऐसा लगा कि मतलब इंडिया से अब ये रिश्ते को थोड़ा खराब कर रहा है। उसका कारण देखिए, ये F-35 विमान बेचना चाहता है भारत को। ये विमान कभी गायब हो जाता है, कभी प्रशांत महासागर में गिर गया है, इंडिया में आया था तो उड़ नहीं पाया था, इसको पता नहीं, इसको ठंडा मार दिया था, केरल में पड़ा हुआ था कंबल ओढ़ के बेचारा। तो बाद में इसको इंजीनियर ऐसा लगभग 1 महीना यहीं पड़ा था, तो भारत को बेच रहा था। तो भारत मना कर दिया कि ना, हम ना लेंगे। भारत अभी विचार कर रहा है SU-57 पे, हालांकि इसको भी फाइनल नहीं है, लेकिन रसिया से। लेकिन अगर भारत पे को भरोसा करना होगा तो अमेरिका पे नहीं भरोसा करेगा, क्योंकि जहाज को उड़ाने के लिए एक्सप्रेस को वहां से दिया जाता है अमेरिका से, डेली एक कोड जनरेट होता है। बिना उसके कोड को फीड किए ये जहाज उड़ेगा नहीं। और लिमिटेशन अमेरिका चाह देगा कि आप इसको पाकिस्तान को नहीं उड़ा सकते, तो अमेरिका से खरीद के भी वहां नहीं उड़ा सकते, तो हम काहे लिए खरीदेंगे इसमें। दूसरा, अमेरिका ने मना किया था कि रूस से S-400 मिसाइल मत खरीदो, भारत ने S-400 मिसाइल खरीद लिया। इससे भी ट्रंप गुस्सा है कि रसिया से क्यों खरीद लिए, लेकिन भारत की जरूरत थी, भारत ने खरीद लिया था। यहाँ पे ये कुछ भी कहता है। ट्रंप क्या कर रहा है कि तेल पेट्रोलियम मत खरीदो। कहां से मत खरीदो, तो यूक्रेन, रूस से पेट्रोल मत खरीदो। क्यों नहीं, क्योंकि रूस से अगर तुम पेट्रोल खरीदोगे तो यूक्रेन को इससे पैसा, इस पैसे का यूक्रेन युद्ध में यूज होगा। दूसरा कहता है वेनेजुएला से भी पेट्रोल मत खरीदो। फिर कहता है ईरान से भी मत खरीदो, यमन से भी मत खरीदो। अरे चोटा कहीं का, तो खरीदेंगे कहां से, तो अब्बा के यहां से। तो ये इसकी मोनोपोली है। भारत मानता नहीं, भारत खरीदता है। अब भारत को पहले प्यार से समझा रहा था, भारत नहीं माना, तो ट्रंप ने टेरिफ लगा दिया, तो भी भारत ने नहीं माना। अब तुम लगाइए दिया, तब तो रूस से और खरीदेंगे, अब तो ईरान से और खरीदेंगे, अब तो डॉलर की जगह रुपया में खरीदेंगे। अब कौन चीज का डर, तुमने टेरिफ लगाइए दिया यहाँ पे। तो अगला चीजों को देखते हैं। यहाँ पर ये पगला क्या बोला कि अमेरिका ने जो टेरिफ लगाया है भारत के ऊपर, वो ठीक किया है। जा भैया, जो हो तो नीचे सहानुभूति था ना, तो उन्होंने चौपट कर लिया तुम भारत को लेके। यहाँ पे देखिए, अमेरिका जो है इस पे कभी भरोसा नहीं किया जा सकता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बीच में बड़बड़ बोलता था कि मैंने सीज फायर करा दिया, ये करा दिया, वो करा दिया। हालांकि भारत सरकार ने बड़ा देर से रिप्लाई किया। इस वजह से एक बहुत मतलब एक अमेरिकी मीडिया और यूरोप की मीडिया ने यह दिखा दिया कि ट्रंप ने हस्तक्षेप किया। हालांकि जब बाद में भारत सरकार ने बताया था कि अमेरिका के ट्रंप ने कोई योगदान नहीं था, तो और बलबला गया यहाँ पर। और ऑपरेशन सिंदूर, ये तो बैल अपने आप से फील्ड मार्शल की उपाधि दिया। फील्ड मार्शल की उपाधि देना चाहिए। पहलगाम हमला जो हुआ था इसी ने कराया था, आसिम मुनीर ने यहाँ पे कराया था। अपने इसने क्या कर लिया था, उपाधि दे लिया था। कई और चीजें देखिएगा इंडिया और ट्रंप के प्रशासन के बीच में हो रही है। इंडिया ने बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी को बड़ा मतलब सप्रेस किया है, उतना आगे नहीं ले जाने दिया है। और इंडिया में बिटकॉइन उतना प्रचलन में अब नहीं रहा है। और बिटकॉइन में ट्रंप की फैमिली का एक बड़ा पैसा लगा हुआ है। तो ट्रंप को एक उसका भी गुस्सा है यहाँ पर। ट्रंप का एक गुस्सा अडानी के प्रति भी है कि जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट थी उससे अडानी को उतना लॉस नहीं हुआ जितना कि लॉस की उम्मीद की जा सकती है। अडानी रिकवर कर गया। ये गुस्सा को भी लगता है इनको यही निकालना है। जबकि अगर यहाँ देखेंगे तो ट्रंप ने जब चाइना पर प्रतिबंध लगाया तो चाइना आत्मनिर्भर है। हथियारों के मामले में चाइना आत्मनिर्भर है, टेक्नोलॉजी के मामले में आत्मनिर्भर है, पैसे के मामले में आत्मनिर्भर है, खनिज संपदा के मामले में आत्मनिर्भर है। जिस वजह से चाइना इसका मुंह तोड़ जवाब देता है। अगर वो 100% लगाते हैं तो ये भी 100% लगाता है, 250 लगाते हैं तो वो भी 250 लगाता है। हमारे पास में डिपेंडेंसी अभी भी बहुत ज्यादा है। चाइना के पास रेयर अर्थ एलिमेंट है, सब कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो बहुत कम मिलते हैं, और ऐसे पदार्थ बहुत ज्यादा जरूरत होते हैं, और इसका पूरा भंडारण चाइना के पास है। इन रेयर अर्थ मेटल का यूज कहां कहां होता है, तो जो माइक्रो प्रोसेसर्स होते हैं उनमें यूज होता है, जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स है उनमें यूज हो जाता है, सोलर पैनल में हो जाता है। सिलिकॉन वैली जो है अमेरिका का, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, गूगल हो गया, जितने भी माइक्रोचिप बनते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स चीजें बनती हैं, ये जो स्टार लिंक लेके जा रहे हैं अंतरिक्ष में, सैटेलाइट बना रहे हैं, नासा का सैटेलाइट, इन सब में रेयर अर्थ एलिमेंट होता है। रेयर अर्थ एलिमेंट पे चाइना ने प्रतिबंध लगा दिया। कहा अमेरिका टेरिफ लगाओगे तो हम तुमको देंगे नहीं। अब अमेरिका पगला गया यहाँ पर। इलोन मस्क का तस्ला, इसका तस्ला कैसे चलेगा, क्योंकि तस्लवा में तो लगेगा इसको सेमीकंडक्टर सिलिकॉन, अब वो चाइना देता है। तो चाइना कहा कि भैया तुम ब्रेकअप करो इससे। तो चुनाव के टाइम में ये दोनों के बीच में बड़ा अच्छा दोस्ती था, अभी ब्रेकअप हो गया क्योंकि इसके बड़बोलापन की वजह से। तो ये बड़ा चाइना ने इसका मुंह तोड़ जवाब दिया। अब चाइना की कंपनियों ने कहा कि भैया रेयर अर्थ एलिमेंट जो है इतना हमारे पास ज्यादा संख्या में, ये हम बेचेंगे कहाँ, हमारा तो व्यापार बंद होगा। तो चाइना ने कहा एक काम करो, ये तुम इंडिया को बेचो। तो भारत को अब देखिएगा रेयर अर्थ एलिमेंट मिलेगा। आने वाले 2 से 3 महीने में आप देखिएगा भारत में सेमीकंडक्टर धड़ल्ले से बनने लगे हैं। भारत में देखिएगा माइक्रो प्रोसेसर, चिप, ये सब बहुत तेजी से बनेंगे। और ये चीज, ये अमेरिका को इससे लॉस लगेगा। तो चाइना ने इस पे बड़ा बेहतरीन ढंग से काम